यथार्थ मोक्ष पथ। अशीतितमः सर्गः। राजा दंड का भार्गव कन्या के साथ बलात्कार। महर्षि कुंभज श्री राम से इतनी कथा कहकर फिर इसी का अवशिष्ट अंश इस तरह कहने लगे। काकुत्स्थ। तदनंतर राजा दंड ने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर बहुत वर्षों तक वहां अकंटक राज्य किया। तत्पश्चात किसी समय राजा मनोरम चैत्र मास में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर आया। वहां शुक्राचार्य की सर्वोत्तम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी, वन प्रांत में विचर रही थी। दंड ने उसे देखा। उसे देखते ही वो अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा कामदेव के बाणों से पीड़ित हो पास जाकर उस डरी हुई कन्या से बोला, सुश्रोणी, तुम कहां से आई हो? अथवा शुभे, तुम किसकी पुत्री हो? शुभा नने, मैं कामदेव से पीड़ित हूं, इसीलिए तुम्हारा परिचय पूछता हूं। मुंह से उन्मत्त होकर वो कामी राजा जब इस प्रकार पूछने लगा, तब भृगु कन्या ने विनय पूर्वक उसे इस प्रकार उत्तर दिया, राजेंद्र, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं पुण्य कर्मा शुक्र देवता की ज्येष्ठ पुत्री हूं। मेरा नाम अर्जा है। मैं इसी आश्रम में निवास करती हूं। राजन, बलपूर्वक मेरा स्पर्श ना करो। मैं पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूं। राजेंद्र, मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं और तुम उन महात्मा के शिष्य हो। नरश्रेष्ठ, वे महातपस्वी हैं। यदि कुपित हो जाएं तो तुम्हें बड़ी भारी विपत्ति में डाल सकते हैं। यदि मुझसे तुम्हें दूसरा ही काम लेना हो, अर्थात यदि तुम मुझे अपनी भार्या बनाना चाहते हो, तो धर्मशास्त्रोक्त सन्मार्ग से चलकर मेरे महातेजस्वी पिता से मुझको मांग लो, अन्यथा तुम्हें अपने स्वेच्छाचार का बड़ा भयानक फल भोगना पड़ेगा। मेरे पिता अपनी क्रोधाग्नि से सारी त्रिलोकी को भी दग्ध कर सकते हैं, अतः सुंदर अंगों वाले नरेश, तुम बलात्कार न करो। तुम्हारे याचना करने पर पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। जब अर्जा ऐसी बातें कह रही थी, उस समय काम के अधीन हुए दंड ने मदोन्मत्त होकर दोनों हाथ सिर पर जोड़ लिए और इस प्रकार उत्तर दिया, सुंदरी, कृपा करो, समय ना बिताओ। वरानने, तुम्हारे लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम्हें प्राप्त कर लेने पर मेरा वध हो जाए अथवा मुझे अत्यंत दारुण दुख प्राप्त हो तो भी कोई चिंता नहीं है। हीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूं। अत्यंत व्याकुल हुए मुझ अपने सेवक को स्वीकार करो। ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने उस भार्गव कन्या को बलपूर्वक दोनों भुजाओं में भर लिया। वो उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी तो भी उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसके साथ समागम किया। वो अत्यंत दारुण एवं महाभयंकर अनर्थ करके दंड तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमंत को चला गया। अर्जा भी भयभीत हो रोती हुई आश्रम के पास ही अपने देवतुल्य पिता के आने की राह देखने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 80वां सर्ग पूरा हुआ। एकाशीतितमः सर्गः। शुक्र के शाप से सपरिवार राजा दंड और उनके राज्य का नाश। 2 घड़ी बाद किसी शिष्य के मुंह से अर्जा के ऊपर किए गए बलात्कार की बात सुनकर अमित तेजस्वी महर्षि शुक्र भूख से पीड़ित हो शिष्यों से घिरे हुए अपने आश्रम को लौट आए। उन्होंने देखा अर्जा दुखी होकर रो रही है। उसके शरीर में धूल लिपटी हुई है तथा वो प्रातः काल राहुग्रस्त चंद्रमा की शोभाहीन चांदनी के समान सुशोभित नहीं हो रही है। ये देख विशेषतः भूख से पीड़ित होने के कारण देवर्षि शुक्र का रोष बढ़ गया और वे तीनों लोगों को दग्ध से करते हुए अपने शिष्यों से इस प्रकार बोले, देखो, शास्त्र विपरीत आचरण करने वाले अज्ञानी राजा दंड को कुपित हुए मेरी ओर से अग्नि शिखा के समान कैसे घोर विपत्ति प्राप्त होती है। सेवकों सहित इस दुर्बुद्धि एवं दुरात्मा राजा के विनाश का समय आ गया है, जो प्रज्वलित आग की दहकती हुई ज्वाला को गले लगाना चाहता है। उस दुर्बुद्धि ने जब ऐसा घोर पाप किया है, तब इसे
उस पाप कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा। पाप कर्म का आचरण करने वाला वो दुर्बुद्धि नरेश 7 रात के भीतर ही पुत्र, सेना और सवारियों सहित नष्ट हो जाएगा। खोटे विचार वाले उस राजा के राज्य को, जो सब ओर से 100 योजन लंबा चौड़ा है, देवराज इंद्र भारी धूल की वर्षा करके नष्ट कर देंगे। यहां जो सब प्रकार के स्थावर जंगम जीव निवास करते हैं, इस धूल की भारी वर्षा से सब ओर विलीन हो जाएंगे। जहां तक दंड का राज्य है, वहां तक के समस्त चराचर प्राणी 7 रात तक केवल धूल की वर्षा पाकर अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए शुक्र ने उस आश्रम में निवास करने वाले लोगों से कहा, दंड के राज्य की सीमा के अंत में जो देश है, उनमें जाकर निवास करो। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य उस राज्य से निकल गए और सीमा से बाहर जाकर निवास करने लगे। आश्रमवासी मुनियों से ऐसी बात कहकर शुक्र ने अर्जा से कहा, खोटी बुद्धि वाली लड़की, तू यहां इस आश्रम में मन को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करके रह। अर्जे, ये जो 1 योजन फैला हुआ सुंदर तालाब है, इसका तू निश्चिंत होकर उपभोग कर और अपने अपराध की निवृत्ति के लिए यहां समय की प्रतीक्षा करती रहे। जो जीव उन रात्रियों में तुम्हारे समीप रहेंगे, वे कभी भी धूल की वर्षा से मारे नहीं जाएंगे, सदा बने रहेंगे। ब्रह्मर्षि का यह आदेश सुनकर वो भृगु कन्या अर्जा अत्यंत दुखित होने पर भी अपने पिता भार्गव से बोली, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर शुक्र ने दूसरे राज्य में जाकर निवास किया तथा उन ब्रह्मवादी के कथनानुसार राजा दंड का वो राज्य सेवक, सेना और सवारियों सहित 7 दिन में भस्म हो गया। नरेश्वर, विंध्य और शैवलगिरी के मध्य भाग में दंड का राज्य था। काकुत्स्थ, धर्म युग, कृत युग में धर्म विरुद्ध आचरण करने पर उन ब्रह्मर्षि ने राजा और उनके देश को शाप दे दिया। तभी से वो भूभाग दंडकारण्य कहलाता है। इस स्थान पर तपस्वी लोग आकर बस गए, इसलिए इसका नाम जनस्थान हो गया। रघुनंदन, आपने जिसके विषय में मुझसे पूछा था, ये सब मैंने कह सुनाया। वीर, अब संध्योपासना का समय बीता जा रहा है। पुरुष सिंह, सब ओर से ये सब महर्षि स्नान कर चुकने के बाद भरे हुए घड़े लेकर सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं। श्री राम, वे सूर्य वहां एकत्र हुए उन उत्तम ब्रह्म वेत्ताओं द्वारा पढ़े गए ब्राह्मण मंत्रों को सुनकर और उसी रूप में पूजा पाकर अस्तांचल को चले गए। अब आप भी जाएं और आचमन एवं स्नान आदि करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 81वां सर्ग पूरा हुआ। द्वैशीतितमः सर्गः, श्री राम का अगस्त्य आश्रम से अयोध्यापुरी को लौटना। ऋषि का यह आदेश पाकर श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने के लिए अप्सराओं से सेवित उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। वहां आचमन और सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने पुनः महात्मा कुंभज के आश्रम में प्रवेश किया। अगस्त्य जी ने उनके भोजन के लिए अनेक गुणों से युक्त कंद, मूल, जरावस्था को निवारण करने वाली दिव्य औषधि, पवित्र भात आदि वस्तुएं अर्पित की। नरश्रेष्ठ श्री राम वो अमृत तुल्य स्वादिष्ट भोजन करके परम तृप्त और प्रसन्न हुए तथा वो रात्रि उन्होंने बड़े संतोष से बिताई। सवेरे उठकर शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल भूषण श्री राम नित्य कर्म करके वहां से जाने की इच्छा से महर्षि के पास गए। वहां महर्षि कुंभज को प्रणाम करके श्री राम ने कहा, महर्षि, अब मैं अपनी पुरी को जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं। कृपया मुझे आज्ञा प्रदान करें। आप महात्मा के दर्शन से मैं धन्य और अनुग्रहित हो गया। अब अपने आप को पवित्र करने के लिए फिर कभी आपके दर्शन की इच्छा से यहां आऊंगा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार अद्भुत वचन कहने पर धर्म चक्षु तपोधन अगस्त्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, श्री राम, आपके ये सुंदर वचन बड़े अद्भुत हैं। रघुनंदन, समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाले तो आप ही हैं। श्री राम, जो कोई एक मुहूर्त के लिए भी आपका दर्शन पा जाते हैं,
वे पवित्र, स्वर्ग के अधिकारी तथा देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाते हैं। इस भूतल पर जो प्राणी आपको क्रूर दृष्टि से देखते हैं, वे यमराज के दंड से पीटे जाकर तत्काल नरक में गिरते हैं। रघुश्रेष्ठ, ऐसे महात्म्यशाली आप समस्त देहधारियों को पवित्र करने वाले हैं। रघुनंदन, पृथ्वी पर जो लोग आपकी कथाएं कहते हैं, वे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप निश्चिंत होकर कुशल पूर्वक पधारिए। आपके मार्ग में कहीं से कोई भय न रहे। आप धर्म पूर्वक राज्य का शासन करें, क्योंकि आप ही संसार के परम आश्रय हैं। मुनि के ऐसा कहने पर बुद्धिमान राजा श्री राम ने भुजाएं ऊपर उठाकर हाथ जोड़कर उन सत्यशील महर्षि को प्रणाम किया। इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य तथा अन्य सब तपोधन ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन कर वे बिना किसी व्यग्रता के उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। जैसे देवता सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र की पूजा करते हैं, उसी प्रकार जाते समय उन महेंद्र तुल्य तेजस्वी श्री राम को ऋषि समूहों ने सब ओर से आशीर्वाद दिया। उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर आकाश में स्थित हुए श्री राम वर्षा काल में मेघों के समीपवर्ती चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। तदनंतर जगह जगह सम्मान पाते हुए वे श्री रघुनाथ जी मध्याह्न के समय अयोध्या में पहुंचकर मध्यम कक्षा में उतरे। तत्पश्चात इच्छानुसार चलने वाले उस सुंदर पुष्पक विमान को वहीं छोड़कर भगवान ने उससे कहा, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। फिर श्री राम ने ड्योढ़ी के भीतर खड़े हुए द्वारपाल से शीघ्रता पूर्वक कहा, तुम अभी जाकर शीघ्र पराक्रमी भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो और उन्हें जल्दी बुला लाओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ। त्रयशीतितमः सर्गः। भरत के कहने से श्री राम का राजसूय यज्ञ करने के विचार से निवृत्त होना। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम का यह कथन सुनकर द्वारपाल ने कुमार भरत और लक्ष्मण को बुलाकर श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित कर दिया। भरत और लक्ष्मण को आया देख रघुकुल तिलक श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और ये बात कही, रघुवंशी राजकुमारों, मैंने ब्राह्मण का वो परम उत्तम कार्य यथावत रूप से सिद्ध कर दिया। अब मैं पुनः राजधर्म की चरम सीमा रूप राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूं। मेरी राय में धर्म सेतु अक्षय एवं अविनाशी फल देने वाला है तथा वो धर्म का पोषक एवं समस्त पापों का नाश करने वाला है। तुम दोनों मेरी आत्मा ही हो, अतः मेरी इच्छा तुम्हारे साथ इस उत्तम राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने की है, क्योंकि उसमें राजा का शाश्वत धर्म प्रतिष्ठित है। शत्रुओं का संहार करने वाले मित्र देवता ने उत्तम आहुति से युक्त राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा परमात्मा का यजन करके वरुण का पद प्राप्त किया था। धर्मज्ञ सोम देवता ने धर्म पूर्वक राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके संपूर्ण लोकों में कीर्ति तथा शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लिया। इसलिए आज के दिन मेरे साथ बैठकर तुम लोग ये विचार करो कि हमारे लिए कौन सा कर्म लोक और परलोक में कल्याणकारी होगा, तथा संयत चित्त होकर तुम दोनों इस विषय में मुझे सलाह दो। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर वाक्य विशारद भरत जी ने हाथ जोड़कर ये बात कही, साधो, अमित पराक्रमी महाबाहो, आप में उत्तम धर्म प्रतिष्ठित है। ये सारी पृथ्वी भी आप पर ही आधारित है तथा आप में ही यश की प्रतिष्ठा है। देवता लोग जैसे प्रजापति ब्रह्मा को ही महात्मा एवं लोकनाथ समझते हैं, उसी प्रकार हम लोग और समस्त भूपाल आपको ही महापुरुष तथा समस्त लोकों का स्वामी मानते हैं। उसी दृष्टि से आपको देखते हैं। राजन, महाबली रघुनंदन, पुत्र जैसे पिता को देखते हैं, उसी प्रकार आपके प्रति सब राजाओं का भाव है। आप ही समस्त पृथ्वी और संपूर्ण प्राणियों के भी आश्रय हैं। नरेश्वर, फिर आप ऐसा यज्ञ कैसे कर सकते हैं जिसमें भूमंडल के समस्त राजवंशों का विनाश दिखाई देता है? राजन, पृथ्वी पर जो पुरुषार्थी पुरुष हैं, उन सब का सभी के कोप से उस यज्ञ में संहार हो जाएगा। पुरुष सिंह, अतुल पराक्रमी वीर, आपके सद्गुणों के कारण सारा जगत आपके वश में है।
आपके लिए इस भूतल के निवासियों का विनाश करना उचित नहीं होगा। भरत का ये अमृतमय वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने कैकेयी नंदन भरत से ये शुभ बात कही। निष्पाप भरत, आज तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न एवं संतुष्ट हुआ हूं। पुरुष सिंह, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह उदार एवं धर्म संगत वचन सारी पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। धर्मज्ञ, मेरे हृदय में राजसूय यज्ञ का संकल्प उठ रहा था, किंतु आज तुम्हारे इस सुंदर भाषण को सुनकर मैं उस उत्तम यज्ञ की ओर से अपने मन को हटाए लेता हूं। लक्ष्मण के बड़े भाई, बुद्धिमान पुरुषों को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो संपूर्ण जगत को पीड़ा देने वाला हो। बालकों की कही हुई बात भी यदि अच्छी हो तो उसे ग्रहण करना ही उचित है। अतः महाबली वीर, मैंने तुम्हारे उत्तम एवं युक्ति संगत बात को बड़े ध्यान से सुना है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 83वां सर्ग पूरा हुआ। चतुर्शीतितमः सर्गः। लक्ष्मण का अश्वमेध यज्ञ का प्रस्ताव करते हुए इंद्र और वृत्रासुर की कथा सुनाना, वृत्रासुर की तपस्या और इंद्र का भगवान विष्णु से उसके वध के लिए अनुरोध। श्री राम और महात्मा भरत के इस प्रकार बातचीत करने पर लक्ष्मण ने रघुकुल नंदन श्री राम से यह शुभ बात कही। रघुनंदन, अश्वमेध नामक महान यज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला, परम पावन और दुष्कर है। अतः इसका अनुष्ठान आपको अवश्य करना चाहिए। महात्मा इंद्र के विषय में यह प्राचीन वृत्तांत सुनने में आता है कि इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी थी तब वे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके ही पवित्र हुए थे। महाबाहु, पहले की बात है जब देवता और असुर परस्पर मिलकर रहते थे। उन दिनों वृत्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा असुर रहता था। लोक में उसका बड़ा आदर था। वो 100 योजन चौड़ा और 300 योजन ऊंचा था। वो तीनों लोगों को आत्मीय समझकर प्यार करता था और सबको स्नेह भरी दृष्टि से देखता था। उसे धर्म का यथार्थ ज्ञान था। वो कृतज्ञ और स्थिर प्रज्ञ था तथा पूर्णतः सावधान रहकर धन धान्य से भरी पूरी पृथ्वी का धर्म पूर्वक शासन करता था। उसके शासन काल में पृथ्वी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी। यहां फल, फूल और मूल सभी सरस होते थे। महात्मा वृत्रासुर के राज्य में ये भूमि बिना जोते बोए ही अन्न उत्पन्न करती तथा धन धान्य से भली भांति संपन्न रहती थी। इस प्रकार वो असुर समृद्धिशाली एवं अद्भुत राज्य का उपभोग करता था। एक समय वृत्रासुर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं परम उत्तम तप करूं, क्योंकि तप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरा सारा सुख तो मोह मात्र ही है। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को राजा बना पुरवासियों को सौंप दिया और संपूर्ण देवताओं को ताप देता हुआ वो कठोर तपस्या करने लगा। वृत्रासुर के तपस्या में लग जाने पर इंद्र बड़े दुखी से होकर भगवान विष्णु के पास गए और इस प्रकार बोले, महाबाहु, तपस्या करते हुए वृत्रासुर ने समस्त लोक जीत लिए। वो धर्मात्मा असुर बलवान हो गया है, अतः अब उस पर मैं शासन नहीं कर सकता। सुरेश्वर, यदि वो फिर इसी प्रकार तपस्या करता रहा तो जब तक ये तीनों लोक रहेंगे तब तक हम सब देवताओं को उसके अधीन रहना पड़ेगा। महाबली देवेश्वर, उस परम उदार असुर की आप उपेक्षा कर रहे हैं। यदि आप कुपित हो जाएं तो वो क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। विष्णु, जब से आपके साथ उसका प्रेम हो गया है तभी से उसने संपूर्ण लोकों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। अतः आप अच्छी तरह ध्यान देकर संपूर्ण लोकों पर कृपा कीजिए। आपके रक्षा करने से ही सारा जगत शांत एवं निरोग हो सकता है। विष्णु, ये सब देवता आपकी ओर देख रहे हैं। वृत्रासुर का वध एक महान कार्य है। उसे करके आप उन देवताओं का उपकार कीजिए। प्रभु, आपने सदा ही इन महात्मा देवताओं की सहायता की है। ये असुर दूसरों के लिए अजेय है, अतः आप हम निराश्रित देवताओं के आश्रयदाता हूं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 84वां सर्ग पूरा हुआ। पंचाशीतितमः सर्गः।
भगवान विष्णु के तेज का इंद्र और वज्र आदि में प्रवेश, इंद्र के वज्र से वृत्रासुर का वध तथा ब्रह्म हत्याग्रस्त इंद्र का अंधकारमय प्रदेश में जाना। लक्ष्मण का यह कथन सुनकर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सुमित्रा कुमार, वृत्रासुर के वध की पूरी कथा कह सुनाओ। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर उत्तम व्रत के पालक सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने पुनः उस दिव्य कथा को सुनाना आरंभ किया। प्रभु, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं की वो प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने इंद्र आदि सब देवताओं से इस प्रकार कहा, देवताओं, तुम्हारी इस प्रार्थना के पहले से ही मैं महामना वृत्रासुर के स्नेह बंधन में बंधा हुआ हूं। इसलिए तुम्हारा प्रिय करने के उद्देश्य से मैं उस महान असुर का वध नहीं करूंगा, परंतु तुम सबके उत्तम सुख की व्यवस्था करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे देवराज इंद्र उसका वध कर सकेंगे। सुरश्रेष्ठ गण, मैं अपने स्वरूप भूत तेज को 3 भागों में विभक्त करूंगा, जिससे इंद्र निस्संदेह वृत्रासुर का वध कर डालेंगे। मेरे तेज का एक अंश इंद्र में प्रवेश करे, दूसरा वज्र में व्याप्त हो जाए और तीसरा भूतल को चला जाए, तब इंद्र वृत्रासुर का वध कर सकेंगे। देवेश्वर भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता बोले, दैत्य विनाशन, आप जो कहते हैं ठीक ऐसी ही बात है, इसमें संदेह नहीं। आपका कल्याण हो। हम लोग वृत्रासुर के वध की इच्छा मन में लिए यहां से लौट जाएंगे। परम उदार प्रभु, आप अपने तेज के द्वारा देवराज इंद्र को अनुग्रहित करें। तत्पश्चात इंद्र आदि सभी महामनस्वी देवता उस वन में गए जहां महान असुर वृत्र तपस्या करता था। उन्होंने देखा असुर श्रेष्ठ वृत्रासुर अपने तेज से सब ओर व्याप्त हो रहा है और ऐसी तपस्या कर रहा है मानो उसके द्वारा तीनों लोकों को पी जाएगा और आकाश को भी दग्ध कर डालेगा। उस असुर श्रेष्ठ वृत्र को देखते ही देवता लोग घबरा गए और सोचने लगे, हम कैसे इसका वध करेंगे और किस उपाय से हमारी पराजय नहीं हो पाएगी। वे लोग वहां इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने दोनों हाथों से वज्र उठाकर उसे वृत्रासुर के मस्तक पर दे मारा। इंद्र का वो वज्र प्रलय काल की अग्नि के समान भयंकर और दीप्तिमान था। उससे बड़ी भारी लपटें उठ रही थी। उसकी चोट से कटकर जब वृत्रासुर का मस्तक गिरा, तब सारा संसार भयभीत हो उठा। निरपराध वृत्रासुर का वध करना उचित नहीं था, अतः उसके कारण महायशस्वी देवराज इंद्र बहुत चिंतित हुए और तुरंत ही सब लोकों के अंत में लोकालोक पर्वत से परवर्ती अंधकारमय प्रदेश में चले गए। जाने के समय ब्रह्म हत्या तत्काल उनके पीछे लग गई और उनके अंगों पर टूट पड़ी। इससे इंद्र के मन में बड़ा दुख हुआ। देवताओं का शत्रु मारा गया, इसलिए अग्नि आदि सब देवता त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु की बार बार स्तुति पूजा करने लगे, परंतु उनके इंद्र अदृश्य हो गए थे। देवता बोले, परमेश्वर, आप ही जगत के आश्रय और आदि पिता हैं। आपने संपूर्ण प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किया है। आपने ही इस वृत्रासुर का वध किया है, परंतु ब्रह्म हत्या इंद्र को कष्ट दे रही है। अतः सुरश्रेष्ठ, आप उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र मेरा ही यजन करें। मैं उन वज्रधारी देवराज इंद्र को पवित्र कर दूंगा। पवित्र अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मुझ यज्ञ पुरुष की आराधना करके पाक शासन इंद्र पुनः देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे और फिर उन्हें किसी से भय नहीं रहेगा। देवताओं के समक्ष अमृतमयी वाणी द्वारा उक्त संदेश देकर देवेश्वर भगवान विष्णु अपनी स्तुति सुनते हुए परम धाम को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 85वां सर्ग पूरा हुआ।